हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईआईसीएस प्लेटफॉर्म। आज हमारा लेक्चर है न्यूट्रिशन के ऊपर। देखो, न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में बहुत जरूरी है। आजकल इंडिया में कई सारी बीमारी हो रही है जो कि डायरेक्ट रिलेट करती है हमारी डाइट पर। तो न्यूट्रिशन को समझने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम विटामिन, प्रोटीन, माइक्रो न्यूट्रिएंट और जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिएंट है उसकी गाइडलाइन के बारे में जानें, जिससे कि हमारी लाइफ में इन फ्यूचर हमारे बच्चों को, हमारे जो भी बुजुर्ग लोग हैं उनको आगे दिक्कत ना आए, उनको प्रॉपर डाइट आप दे सकें। इसलिए इस लेक्चर को पूरा सुनाएं जिससे कि आपको पूरी जानकारी होगी कि क्या होता है बैलेंस डाइट। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए हम जानेंगे कि इंडिया में इसकी क्या दिक्कत है। देखो, आपने कई बार देखा होगा कि आपको इंडिया में हर तीसरा चौथा बच्चे में या तो मालन्यूट्रिशन की दिक्कत आती होगी, उसको बोलते हैं कुपोषण की दिक्कत, या फिर वो ज़्यादा ही वेट होगा, ओवरवेट होगा, या ओबेसिटी की बीमारी होगी उसको, या ओवरवेट होगा। ये स्टिग्मा है उसकी डाइट पर बैलेंस डाइट नहीं होने का है। तो इसी बेसिस पर उसको हो सकती है आगे इन फ्यूचर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। तो जानिए, अपने बच्चों को फ्यूचर का सिक्योर करने के लिए बैलेंस डाइट के बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिए। और दोस्तों, सब जो स्टूडेंट हैं उनको भी जानना चाहिए, क्योंकि एग्जाम है उनको फैक्ट देने के लिए, सर्वे रिपोर्ट देने के लिए और गाइडलाइन जो दी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है उसके बारे में भी जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होती क्या है? देखो, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज वो डिसीज है जो कि बीमारी हमारे किसी बॉडी पार्ट के, किसी ना किसी बॉडी पार्ट के डाइट फंक्शन या फिर वो सही से प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, उससे जो बीमारी होती है दैट इज कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर नहीं होती है, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर बताया कि कम्युनिकेबल डिसीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होती है, परंतु नॉन कम्युनिकेबल डिसीज कभी भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर नहीं होती। एग्जाम्पल है इसके कार्डियोवास्कुलर डिसीज, डायबिटीज की बीमारी, कैंसर और आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम मतलब अस्थमा की बीमारी, सांस लेने में दिक्कत, ये होते हैं एग्जाम्पल नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के। अब ये गाइडलाइन में बोला गया है कि हमारे इंडिया में 56.4% सिर्फ बीमारियां डाइट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? डाइट से। डाइट मतलब हम प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं, इसी कारण से हमारे भारत में 56.4% पेशेंट सिर्फ ओनली बीमारी से जूझ रहे हैं क्योंकि हम प्रॉपर डाइट नहीं दे रहे हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन जिसका कॉलेज है हैदराबाद में, ये ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अंदर आती है, काम करती है। इसने गाइडलाइन दी है फॉर वनरेबल पीपल। वनरेबल पीपल कौन होते हैं? जो कहते हैं अपन इंग्लिश में कमजोर लोग, जैसे कि वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिव वुमेन और बच्चे। ये लोग इनको प्रॉपर डाइट मिल सके, इसलिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने हमें गाइडलाइन दी है और बोला है कि हमारे इंडिया में 5.6% ऑफ चिल्ड्रन एंड 6% ऑफ एडोलेसेंट जो बीमार है वो सिर्फ ओनली किससे बीमार है? ओवरवेट से या ओबेसिटी से। अब सबसे मेन क्वेश्चन आता है कि एडोलेसेंट लोग कौन होते हैं? जिन बच्चों की एज 10 से लेकर 19 साल तक होती है वो आते हैं एडोलेसेंट के अंदर। तो मैंने क्या बताया कि 5.6% ऑफ चिल्ड्रन एंड 6% ऑफ adolescent people are suffering from overweight और obesity बीमारी। और गाइडलाइन में बोला गया है कि हमें जो कंजम्पशन सॉल्ट, नमक का कंजम्पशन करते हैं उसको कम करिए। उसको कम करने से उसके साथ साथ हमें प्रोसेसिंग फूड होता है जैसे कि चिप्स हो गया, केचप हो गया, चीज़ हो गया, तो ये सारे फूडों को इग्नोर करें, प्रोसेस फूड को इग्नोर करें जिसकी प्रोसेसिंग होती है डिफरेंट लेवल पर जाकर जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को लेना बंद करें, उस फूड को लेना बंद करें और नमक लिमिटेड ही खाएं, क्योंकि नमक और शक्कर दोनों ही घातक है अगर आप ओवर क्वांटिटी में उसको लेते हैं। मैंने आपको बताया कि 5.6% ऑफ चिल्ड्रन एंड 6% ऑफ एडोलेसेंट बच्चे वो ओबेसिटी और ओवरवेट से जूझ रहे हैं। इसी के साथ 2% बच्चे और अप्रोक्सीमेटली 2% ऑफ एडोलेसेंट आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। बच्चों को भी डायबिटीज हो रही है, इस बात को ध्यान रखना है। इसलिए शक्कर कम है, डायबिटीज ना हो बच्चों को। तो 2% बच्चे हमारे इंडिया में और 2% एडोलेसेंट डायबिटीज से जूझ रहे हैं और अनदर 10% चेतर एडोलेसेंट उनको प्री डायबिटीज की बीमारी है। किस चीज़ की? प्री डायबिटीज की। मैंने बताया है कि कोलेस्ट्रॉल, देखो दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल, एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल। रिपोर्ट में बताया है, रिपोर्ट जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की गाइडलाइन आई है उसमें न्यूट्रिशन सर्वे, जो इंडियन न्यूट्रिशन सर्वे, नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे 2019 जो आया हुआ सर्वे, उसका प्रेफरेंस लेकर गाइडलाइन दी है। तो उसका प्रेफरेंस सर्वे में बोला गया था
कि 37% जो चिल्ड्रन है एट द एज ऑफ 5 to 9 ये बच्चे बैड कोलेस्ट्रॉल से जूझ रहे हैं। और इसी के साथ 90.9% ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एडोलेसेंट वो भी बैड कोलेस्ट्रॉल से जूझ रहे हैं और ओबेसिटी से जूझ रहे हैं। देखो माइक्रोन्यूट्रिएंट होता क्या है? माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं जिसको हमें बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में चाहिए, जैसा कि जिंक, आयरन और विटामिन। ये हमें बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में चाहिए, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं चाहिए, तभी हम इसको माइक्रोन्यूट्रिएंट बोलते हैं। आजकल माइक्रोन्यूट्रिएंट की भी बच्चों में बहुत कमी आ रही है। बच्चे क्योंकि और जो बच्चे हैं एडोलेसेंट लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, बाहर का खाना खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड, जिसकी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने मना किया है कि बाहर का प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल ना खाएं, जिससे आपको दो बीमारी हो सकती है, या तो आपको ओबेसिटी हो सकती है या ओवरवेट, या फिर माल न्यूट्रिशन की बीमारी हो सकती है, कुपोषण आप हो सकती है। तो हमारी बॉडी को प्रॉपर रखने के लिए आपको बैलेंस डाइट लेना पड़ेगा। बैलेंस डाइट में आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट के साथ साथ आपको और न्यूट्रिएंट भी लेना पड़ेगा, जैसे कि जिंक है, आयरन है, विटामिन है। तो हम चलते हैं, हम गाइडलाइन में बोला गया है कि हम खाए क्या। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि हम खाए क्या जिससे कि हमारे बॉडी में बैलेंस डाइट हो। तो आपको सबसे पहले वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल, लीफी वेजिटेबल, नट्स एंड अदर थिंग, डेयरी का प्रोडक्ट, ये सब लिमिटेड क्वांटिटी में लेना चाहिए, जिससे कि आपकी बॉडी में प्रोटीन और विटामिन की क्वांटिटी बढ़े। इसके साथ साथ प्रोटीन के लिए आपको मीट, फिश और दाल, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो दाल का सेवन करिए, जिससे कि आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन बढ़ेगी तो आप कई सारी बीमारियों से बच पाओगे। अपने बच्चों को अच्छा फूड खिलाइए, जो आपके घर में बनता है वही फूड खिलाइए। बाहर का फूड ज़्यादातर इग्नोर करिए, क्योंकि आजकल के बच्चों की लाइफ स्टाइल बहुत चेंज होती जा रही है, जो कि बाहर का फूड खा रहे हैं, जिससे कि उनकी बॉडी पर प्रॉपर तरीके से प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं आ पा रहा है, जिससे कई सारी बॉडी में इफेक्ट हो रहे हैं, जैसे ओबेसिटी, ओवरवेट एंड अदर इज माल न्यूट्रिशन। देन इसका सॉल्यूशन क्या है? देखो सबसे बड़ा सॉल्यूशन है आपको हेल्दी डाइट लेना पड़ेगा। आप अगर बैलेंस डाइट लेते हो, हेल्दी डाइट लेते हो, प्रॉपर तरीके से टाइम टू टाइम खाना खाते हो, तो आपकी बॉडी में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके साथ सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है फिजिकल एक्सरसाइज। अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी में 80% ऑफ बीमारियां, जैसे हार्ट की बीमारी, डायबिटीज़ की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी, ये सब रिमूव हो जाएगी। इसी के साथ आपको इतना फोकस करना, अगर आपके घर में कोई प्रेग्नेंट मदर है या फिर बच्चा जो नया इन्फेंट चाइल्ड है, उसको 2 साल तक प्रॉपर डाइट देना है। फ्रॉम कंसेप्शन से लेकर आपको 2 साल तक प्रॉपर डाइट देना है, जिससे कि वो ग्रोथ कर सके। और आपको बाहर का फूड बिल्कुल इग्नोर करना है, और जिससे ओबेसिटी हो, आपको ओवरवेट की बीमारी हो, तो बाहर का फूड बिल्कुल इग्नोर करिए। चलते आगे दूसरा बोला है जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है कि हमें सोल्ट का कंजम्पशन लिमिटेड करना चाहिए, जो कि प्रिस्क्राइब है। 5 ग्राम का पर डे हमें सोल्ट खाना चाहिए। ज़्यादा सोल्ट खाने से हमारी बॉडी का डाइट पूरा बिगड़ जाता है, तो हमें 5 ग्राम पर डे सोल्ट खाना चाहिए। और इसी के साथ इसने गाइडलाइन दी है, हर गाइडलाइन सेपरेट दी है। जैसे इन्फेंट को गाइडलाइन दी है, जो बच्चा है उसको 6 महीने तक माँ का दूध ब्रेस्ट फीडिंग कराना है। 6 महीने तक आपको कुछ भी नहीं देना है उसको। 6 महीने बाद ना ही हानि देना है, ना ही ग्लूकोज देना है, ना ORS, सिर्फ ओनली आपको उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराना है, चाहे गर्मी हो चाहे कुछ भी हो। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बोला गया है कि उसे प्रॉपर बैलेंस डाइट खाए, आयरन की गोलियाँ खाए, जिंक खाए, जिंक की गोलियाँ खाए, आयरन की गोली खाए, जिससे कि उसको हेल्दी बनी रहे। और दूसरा, एल्डरली पीपल को हमेशा एक्सरसाइज करना चाहिए और बैलेंस डाइट खाना चाहिए, बाहर का फूड इग्नोर करना चाहिए। इसी के साथ हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। इसकी PDF आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और अपनी जानकारी को और एनहांस करिए। जय हिंद।